नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द गुण। पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था शब्द शक्ति। आज हम शब्द गुण पढ़ेंगे। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं। सबसे पहले शब्द गुणों की परिभाषा देख लेते हैं कि काव्य में रचनापरक स्वरूप का अध्ययन करते हुए रस को उत्कर्ष प्रदान करने वाले गुण काव्य गुण या शब्द गुण कहलाते हैं। अगर लंबी परिभाषा याद न रहे तो इतना सा याद रखना है कि रस को उत्कर्ष प्रदान करने वाले गुण काव्य गुण या शब्द गुण कहलाते हैं। अब अलग अलग विद्वानों के अगर हम बात करें तो वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। ये काव्य गुण भी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के कक्षा 9 से कक्षा 12 के सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, तो यहाँ से आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। जो भरत मुनि की एक रचना है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के आधार पर काव्य गुणों की संख्या ये उन्होंने 10 मानी है। और जो भामह है, भामह ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है और जो सर्वाधिक मान्य इन्हीं का मत है। इसके अलावा भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 बताई है। जो भोज हैं तो भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 मानी थी। अब आता है काव्य गुणों के प्रकार। तो काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं जो भामह ने माने हैं। इसमें ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, ये तीनों गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम ओज गुण देख लेते हैं, ओज गुण की परिभाषा एवं उदाहरण। तो सबसे पहले ओज गुण की परिभाषा देखते हैं कि ओज शब्द का अर्थ है तेज, प्रकाश, दीप्ति। अर्थात जो ओज शब्द हैं उसका अर्थ हो गया तेज, प्रकाश, दीप्ति। यूँ कहे कि जिस रचना को सुनकर या पढ़कर हृदय में उत्साह, वीरता, आवेश एवं स्फूर्ति का संचार हो और जिसमें विशेषतः कठोर वर्णों, जिसमें संयुक्त अक्षर, समास बाहुल्य एवं ट वर्ग की प्रधानता एवं वीर, विभत्स और रौद्र रस की प्रधानता हो, उसे ओज गुण कह सकते हैं। या नोट करने लायक बातें ये हैं कि एक तो इसमें ट वर्ग, जो ट, ठ, ड, ढ एवं हण, ये वर्ण जो होते हैं इनकी रचना में प्रधानता होती है। एवं रचना में एक तो वीर रस, विभत्स रस एवं रौद्र रस, यहाँ विपक्ष की जो विभत्स रस हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे, विभत्स रस और रौद्र रस की प्रधानता होती है। एवं लंबे संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं। तो इनसे निर्मित रचना को हम ओज गुण वाली रचना कह सकते हैं। तो उदाहरण की बात करें हम कि जैसे उदाहरण दिया है कि हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल तुंड गिरे, लड़ते लड़ते आदि झुंड गिरे। तो ये जो रचना है एक युद्ध का वर्णन है, जिसके अंदर युद्ध हो रहा है, जिसमें हाथियों के झुंड हैं और बहुत सारे योद्धा हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ने के साथ ही उनके जो सिर हैं वो कट के धरती पे गिर रहे हैं। तो एक ये जो रचना है, ये जो पंक्तियां हैं, ये एक मतलब जोश भरने वाली हैं, आवेश भरने वाली हैं, स्फूर्ति करने वाली हैं। ये यूँ कहे कि ये वीर रस की पंक्तियां हैं। तो वीर रस की पंक्तियां होने के कारण ये ओज गुण में चली जाएगी। और इसमें वर्णों की बात करें, देखो ट वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, ट ट हण, ये जो हण 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 ऐसे ना, ये ट वर्ण बहुत बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ओज गुण है। और एक बात वो ध्यान रखना दोस्तों कि ओज गुण का जो संबंध होता है वो हमेशा गौड़ी रीति से होता है। गौड़ी, कभी कभार परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि ओज गुण का संबंध किस रीति से होता है, तो वो गौड़ी रीति से होता है। तो भूलना नहीं, बहुत बार 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस रीति से है। बाकी के 2 जो अन्य रीतियाँ हैं उसको पढ़ने के लिए आगे क्लास जरूर देखिए। धन्यवाद।